हाथों सौंप दी, तेरे हाथों सौंप दी, जिसने जीवन डोर कभी उलझ सकती नहीं उसकी नंद किशोर। इस जीवन की डोर को प्रभु के सहारे छोड़ दो, नैया पार हो जाएगी। तो सभी लोग खूब प्रेम से उच्च स्वर से जयकारा की आवाज लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की, शंकर भगवान की, गंगा मैया की, नगर बस्ती की, श्रोता समाज की, वक्ता समाज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, जय बोलने वालों की, जय नहीं बोलने वालों की। हर जैसा कि बताए थे कि हर हर महादेव में हमारे बंधु लोग भाई लोग तो हाथ उठाएंगे, लेकिन आप लोग हाथ मत उठाइएगा। ये बार बार मैं निवेदन करता हूं, मर्यादा की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से भी ये अनुचित है। इसलिए आप लोग हाथ जोड़ के लेकिन बोलिएगा जरूर सब लोग, हर हर महादेव। कितनो मना करो, एकाक दूठे हथवा उठाने की आदत पड़ी है तो मानेंगे कैसे। आदरणीय उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी महानुभाव, श्रद्धा स्वरूपा भारतीय आर्य देवियां, आशा के केंद्र बिंदु, भारत के भविष्य होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान हमारे अपने ही अनुज, हमारे बाल सखा, अच्छे मानस मर्मज्ञ पंडित संजय मिश्र जी, जिनको आप बहुत से लोग यहाँ पहचानते भी होंगे। इस कथा को सुंदर रूप प्रदान करने के लिए सतत चिंतनशील व्यक्तित्व हमारे भैया मंगला शुक्ल जी, एवं बिटिया पेशे से एडवोकेट, योगिता अनुपम दुबे बालक संदेश, पूरा परिवार लगा हुआ है इस कार्य में। तथा आप जिन लोगों का सहयोग समर्थन मन से वचन से कर्म से, और सबसे बड़ा सहयोग तो ये है कि लाख कोई लगा रहे लेकिन एक को श्रोता सुनने के लिए न आवे, तब फिर क्या होगा, कौन सुनेगा। तो सबसे बड़ा समर्थन और सहयोग है कि इतनी संख्या में आप लोग इकट्ठा हो करके जो कथा श्रवण कर रहे हो, आप सबको साधुवाद दे रहा हूं। कुछ विशिष्ट लोग जिनका नामोल्लेख करना मैं उचित, अब क्या कहा जाए, सबका नाम तो लिया भी नहीं जा सकता है, लेकिन अगर नाम न लूं, उल्लेख न करूं तो बहुत ही अनुचित होगा। जिसमें बैठे हैं मोबाइल से बात कर रहे हैं, कृपया अपनी मोबाइल साइलेंट मोड पर आप लोग कर, जब तक कथा बोलें मोबाइल को साइलेंट मोड पर इसलिए करिएगा, बंद मत करिएगा, साइलेंट मोड पर रहेगा
तो कथा के बाद जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किसका किसका फोन आया था, तो सीरियल से आप भी कर लेंगे। हमारे अग्रज परम आदरणीय, जब यद्यपि आपकी धर्म पत्नी से बिछो हो चुका है, लेकिन जब थी तो हमारे लिए तो शंकर और पार्वती के रूप में ये दोनों लोग गए, भांडुपेश्वर महादेव में कथा सुने और वहीं से पकड़ करके ले आए, यहाँ हनुमान जी के चरणों में रख दिया, कहा अब महाराज जी आपका कल्याण हो जाएगा। तब से हमारा भी कल्याण हो रहा है। डॉक्टर सदानंद मिश्र जी, बगल में जो व्यक्तित्व आपके बीच में है, हमारे बड़े भाई के रूप में जौनपुर की धरती में जिनका प्राकट्य हुआ है, ऐसे हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री राजनाथ पाठक जी, जो अपने गांव पर ले जाकर के 7 दिन आपने भी प्रवचन किया। देखिए, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन जब ऐसे पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड लोगों का अप्रूवल मिलता है, तो हमें भी संतोष होता है कि मैं भी सही मार्ग में जा रहा हूं। ये बहुत संतोष होता है। तो पाठक जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। एचएन सिंह जी, तथा शुरू में ही जो यहां तक आकर के संभवतः बाहर बैठे हैं, लाला सिंह जी, प्रयागराज महाकुंभ से, अयोध्या से, काशी से लौट करके आए कि कम से कम 5 दिन में 1 दिन तो जरूर अटेंड कर लें कथा को। आपको भी साधुवाद दे रहा हूं। विनय त्रिपाठी जी, सुशील मिश्रा जी, दयाराम शुक्ला जी, श्रीराम दुबे, प्रदीप पाठक, कृष्णकांत तिवारी, मोहित सिंह, राकेश शुक्ला, सुनील यादव, रमेश यादव, दयाराम यादव, उमेश यादव, पवन शुक्ला, रमेश गुप्ता, राघवेंद्र मिश्र, सुरेश चौधरी, कमलेश मिश्रा, ओपी तिवारी, मुरलीधर मिश्र, सुरेश यादव, नितिन मिश्रा, कन्हैया लाल शर्मा, ओम प्रकाश शुक्ला, इंद्रभान शर्मा, मनोज सिंह, हीरालाल पाल, सुधाकर मिश्र, विकास शुक्ला, ओम प्रकाश सिंह जी, भारतीय छत्री सेवा संस्थान मुंबई, कमलेश उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय, डीके सर, धीरेन मिश्रा, सर्वेश दुबे, सुभाष माली जी, रामसूरत यादव, संजय पाल, शिव प्रसाद शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, मुन्ना तिवारी, और एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व मोछर तिवारी, मोछर पान तिवारी, क्या? अच्छा, हाँ, अच्छा, पान वाले। 15 ठो पान की दुकान है इनकी। अब हम रहते बंबई में तो हम भी खाते जाके। तो बंबई से आए तिवारी जी एवं श्री चंदन कन्नौजिया। इसके अतिरिक्त भी जिन लोगों का येन केन प्रकारेण किसी तरह का सहयोग प्राप्त हुआ हो, अनिल पांडे जी देखिए सामने हैं। आप सबको, समस्त श्रोता बंधुओं को, और एक बात बतावें, जो आपके इस दृश्य को आगे बढ़ा रहे हैं, भरत वर्मा जी आशीर्वाद ले रहे हैं। हनुमान जी के दरबार के इस दृश्य को क्रिमिनल समाचार, अपराध जगत का समाचार तो बहुत से चैनल खूब बढ़ाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन आपके इस धार्मिक आवाज को और आस्था के जन सैलाब को जो पूरे विश्व में यूट्यूब के माध्यम से दिखा रहे हैं, श्री महेंद्र उपाध्याय जी, महेंद्र अवधपुरी चैनल, तथा एक चैनल और इस बार नया लॉन्च हुआ है, और उस व्यक्तित्व का नाम है अनुयोगी चैनल। अनुयोगी चैनल का मतलब
अनुपम दुबे का अनु और योगिता का योगी, इसलिए मिला करके इनका चैनल अलग बना है। लाइव प्रसारण पूरे विश्व में ये भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों को, दूर दराज से आए हुए समस्त अतिथिगण को इस हनुमान जी के दरबार में व्यासपीठ से सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। आइए कथा की परंपरा के अनुसार वही जीवन का शाश्वत सत्य जिस भजन में छिपा हुआ है, आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप सभी लोग ताली बजाते हुए उच्च स्वर से प्रेम से, जिनके पास अनुराग हो अनुराग से, बैराग हो बैराग से, बैरागो न हो शत्रुता से भी अगर कोई राम का नाम ले लेता है तो उसका भी हमारे राम जी कल्याण कर दिया करते हैं। नाम लो, भाव है तो भाव से लो, नहीं भाव है कुभाव से लो। एक बात आपसे निवेदन करूं, बिजली का नंगा तार जा रहा, बैठे हैं अच्छे श्रोता, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, बिजली का नंगा तार जा रहा है। अब उस बिजली के नंगे तार को चाहे कोई भाव से छुए, चाहे कोई कुभाव से छुए, चाहे चार बात बोल के छुए या अगरबत्ती से प्रार्थना करके छुए, लेकिन बिजली का तार करंट मारेगा, अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। याद रखिएगा, जब किसी भाव से बिजली का तार स्पर्श करने पर बिजली का तार अपना असर दिखा सकता है, तो किसी भाव से भगवान के नाम का भी स्मरण करने से जीव का कल्याण हो जाता है। ये नाम में इतनी शक्ति होती है। आइए चलते हैं उस भजन की तरफ कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अभी मैं देख रहा हूं सब लोग बोल भी नहीं रहे हैं और सबकी ताली भी नहीं बज रही है। हाथ पर हाथ पीट के ताली बजा करके, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन। तो यहाँ भजन में बैठ करके ताली बजा करके भजन कर लो, कल्याण होगा। एक बात और निवेदन करूं, हमारे इसी भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में कुछ ऐसे भी बंधु हैं जो कई अवसरों पर छाती पर पीट करके, छाती पर हाथ पीट करके बजाते हैं। बहुत से लोग माथे पर हाथ पीटते हैं। मित्रों, अगर जीवन में छाती पर हाथ नहीं पीटना चाहते हो या माथे पर हाथ नहीं पीटना चाहते हो तो हाथ पर हाथ पीट के भजन कर लो, कल्याण हो जाएगा, कभी पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग ईमानदारी के साथ, मैं देख रहा हूं यहाँ का जो दृश्य है वो जैसे भारत का नक्शा होता है ना, बस भारत के नक्शे की तरफ सब लोग बैठे हैं। इधर से लेकर के उधर श्रीलंका तक आप जाइए, देखिए एकदम नक्शा भारत का दिखाई दे रहा है। यही भारत का नक्शा है मित्रों। भारत का ही नहीं, ऐसे सत्संग और राम कथा के माध्यम से पूरे विश्व का नक्शा सुधर सकता है। जो आयोजन आप लोग कर रहे हो,
हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं सूर्य प्रकाश दुबे जी, शिव दिनेश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा जी, सबको मैं साधुवाद दे रहा हूं। आइए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा, धन दौलत अरु रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया चर्चा होगी बुरी भली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मित्र। मित्रय प्यारे सखा संबंधी, मित्रय प्यार एक दिन तुझे भुलाएंगे, अब तक जिसको अपना कहते अग्नि बीच जलाएंगे, जगत सराय है 4 दिनों का, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर राम नाम के हीरे मोती, राम नाम मैं बिखराऊं, ले लो रे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल द्रवहु सुदशरथ यजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम।
मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल सकलय मंगल मूल निकंदन श्री राम जय जय राम। पवन तनय संतन हितकारी पवन हृदय विराजत अवध बिहारी श्री राम जय जय राम। बंदौ राम लखन बई देही जे तुलसी के परम स्नेही श्री राम जय श्री राम जय जय हनुमान गोसाई जय। कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम। बोलिए वीर बजरंग बली की। सज्जनों, जिस अर्धाली के माध्यम से चर्चा चल रही है, निवेदन वही करूंगा। जब कथा प्रारंभ हो जाए तो उसके बीच में हमारी माताएं बहनों बेटियों को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आज जगह नहीं बची है, खाली मंचे भर बचा है। इसलिए जितना संकुचित होना हो थोड़ा थोड़ा अभी से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आज भीड़ ज्यादा होने वाली है। आज रविवार भी है। ये लोग निवेदन कर चुके, अब हम हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सभी लोग, जो गैप दिखाई दे रहा है बीच में, जो नीचे दरी बिछी हुई है वो दरी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बिल्कुल गैप न हो, एकदम आराम से एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द के वातावरण में आप लोग अभी से थोड़ा सा आगे आ जाइए। पीछे आने वालों के लिए जगह दे दीजिए। और वैसे तो आप लोग बिल्कुल शांत चित्त होकर के कथा श्रवण कर रही हो। अभी तक तो हम बोलना प्रारंभ नहीं किए थे तो काम चल जा रहा था, लेकिन जब हम बोलना प्रारंभ करेंगे तब आप लोगों की बोली बंद हो जानी चाहिए। और कथा में एक बात और बता दें, प्रवचन के समय कथा में बैठ करके अगर कोई बीच में बात करता है आपस में, तो अगला जन्म जब होता है तो मधुमक्खी का जन्म मिलता है। दूसरी बात, कथा में आकर के कथा सुनने के बाद अगर किसी का जूता चप्पल बदल के एक्सचेंज करके कोई चला जाता है चुरा के, तो उसको घोड़े का जन्म मिलता है।
कि पैर में लोहे की नाल ठोक कर दौड़ाया जाता है सड़क पर। फल की चोरी करने वाले को बंदर का जन्म मिलता है, सुगंधित तेल चुराने वाला छछुंदर का जन्म पाता है। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा है। अभी मत समझो कि हम यहाँ गरुड़ पुराण बोलने आए हैं। मतलब जो बात संदर्भ है धर्मशास्त्रों का, आचार पीठ पर बैठा हूं इसलिए बताना मेरा काम है। आइए चलते हैं उसी दिशा में कि सीवी दधीच हरिचंदन नरेशा असहे धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना अधर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म का पालन विजय मिश्र जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, अमित सिंह जी, रचना मिश्र भी आई है। वो तो हम देख ही रहे हैं सामने, नाम तो बोलने ही वाला था। शायद रचना मम्मी भी आई है क्या तुम्हारी? अपनी माँ के साथ आई है, यही तरीका है। सीता जी भी गिरजा पूजन के लिए जब गई थी ना, पिक्चर देखने नहीं गई थी, गिरजा पूजन के लिए गई थी, लेकिन अपने मन से नहीं आई थी और अकेले नहीं गई थी। कहते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, मजन करी सर सखिन समेता, अगई मुदित मन गौरी निकेता। यह एक बेटी का धर्म हुआ करता है। मित्रों, धर्म की बड़ी विस्तृत व्याख्या है। बहुत लिमिटेड डिफिनीशन में धर्म की व्याख्या को समावेशित नहीं किया जा सकता है। किस समय किसका क्या धर्म होता है, इसको समझने की जरूरत पड़ती है। एक भक्त तो बहुत धार्मिक विचार का था। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, श्री सुरेंद्र गावड़े जी आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए समाज सेवक हैं। भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था। आइए अमित मिश्रा। वो कह रहा था प्रभु से कि हे भगवान, अगर मुझे परिवार मिले तो कैसा परिवार मिले कि भूमि असमाई असमान अस बाप रहे। अगर मां मिले तो धरती की तरह क्षमाशील मां मिले। क्षमा करना एक मां का धर्म होता है। जिस बच्चे को अपने कोख से पैदा किया है, वो बच्चा लाख गलती कर दे, लेकिन जिस समय दौड़ कर जाता है मां के कलेजे से चिपक जाता है, उसकी सारी गलतियों को मां क्षमा करके अपने कलेजे से लगा लेती है। वो भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, कि भूमि असमाई असमान अस बाप रहे। मां मिले तो धरती की तरह क्षमाशील मां मिले, और पिता मिले तो जिनका यश चारों तरफ आसमान की तरफ फैला हुआ हो। कि भूमि असमाई असमान अस बाप रहे।
भय हर भाई मन विमल विचारदा। अगर भाई मिले तो कैसा भाई मिले, भाई का क्या धर्म होता है? का भय हर भाई मन विमल विचारदा। भाई मिले तो जीवन से भय का हरण करने वाला भाई मिले, जीवन में भय पैदा करने वाला भाई ना मिले, ऐसा भाई मिले। ये भाई का भी धर्म हुआ करता है मित्रों कि भय हर भाई मन विमल विचारदा। और पुत्र मिले तो कैसा पुत्र मिले कि बस में सपूत रहे बल में अकूत रहे। आज्ञाकारी पुत्र मिले, मोस्ट ओबीडियंट सन मिले, जो राम जी की तरह प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा आयस मागी करें पुरकाजा देख चरित हरतई मन राजा। तो बस में सपूत रहे बल में अकूत रहे, शस्त्र और शास्त्र दो का जानकार दा। और बेटी मिले तो कैसी बेटी मिले कि बाप के पगड़िया के ऊंच राख सभा बीच, बाप के पगड़िया के ऊंच राख सभा बीच। बेटी अस बेटी दो कुल के उजियारदा। अरे जवना के देखी देखी देवता तरसी जाले, जिंदगी जो दानाथ यस परिवार दा। अगर ऐसा परिवार मिले तो ऐसा परिवार मिले कि गाई अस माई रहे माई अस गाई रहे, गंगा अस निर्मल विमल विचारदा। दूध बदे पूत रहे पूत बदे दूध रहे, छोट बड़ जस रहे वही सन विचारदा। पानी अस सास रहे मछरी पतोहर है। कितनी सास हैं जो पानी की तरह रहे। ऐसा नहीं, कमी नहीं है इस भारतवर्ष में, यही तो धर्म है कि पानी अस सास रहे मछरी पतोहर है। मछली को सुख कहां मिलता है? कहा जहां अगाध जल होता है वहीं पर मछली को सुख मिलता है। और ऐसा कोई जलाशय हो जिसमें पानी सूखने का डर रहता हो तो वहां मछली को सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए कि पानी अस सास रहे मछरी पतोहर है, ऊपर से सरग जमीन पे उतार दा। अरे जमना के देखी देखी देवता तरसी जाले, जिंदगी जो दानाथ यस परिवार दा। अलग अलग संबंधों का अलग अलग धर्म हुआ करता है मित्रों। श्री रामचरितमानस के माध्यम से यदि मैं निवेदन करूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म मार्ग पर ही चलते चलते कितने कष्ट को सहा है हमारे राघव ने। और धर्म मार्ग में कितनी कठिन परीक्षा होती है, ये तो वही लोग जान सकते हैं जो धर्म मार्ग पर चल रहे हो। आप देख रहे हैं उत्तम गीते जी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अध्यक्ष होने जा रहे हैं। और एकदम हम तो आपको देखे तो हम समझे गणेश जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। गजानन आपके देवता हैं, गणपत बप्पा की बड़ी कृपा है। मैं साधुवाद आशीर्वाद दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से। राजू कदम जी आप हैं।
बोल लें, थोड़ा बोला। मैं निवेदन कर रहा हूं, बोलिए सियावर रामचंद्र की। यह भी कार्यक्रम जरूरी होता है। कथा तो हर साल हो रही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो अमूल्य अतिथि इस बार आ रहे हैं उनको हर बार आने का मौका मिले ही, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये भगवान का दरबार है, यहाँ सबका सम्मान, अभिवादन और आशीर्वाद इस दरबार से सभी लोग लेकर के जाएंगे। निवेदन ये है मित्रों कि धर्म मार्ग पर चलने में कितना कठिन परिश्रम, कठिन परीक्षा होती है। कथा आपको याद होगी, कई बार मैंने भी आपको सुना रखा है, फिर भी बिना कहे लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं। यही वो भारतवर्ष की धरती है, जिस भारतवर्ष की धरती में एक भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट स्वप्न में अपनी सारी संपत्ति को विश्वामित्र को दान कर दिया था, और सवेरा होते ही महर्षि विश्वामित्र का आगमन होता है। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से कहा, महाराजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजन, दान तो तुमने कर दिया है। विश्वामित्र का जब आगमन होता है, आवाज बढ़ाओ माइक की। विश्वामित्र का आगमन जब हुआ, उन्होंने कहा, राजन आपने दान तो कर दिया है, लेकिन उस दान की दक्षिणा अभी बाकी है। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा मंत्री से कि मंत्री, खजाने में से जितनी संपत्ति, जितनी मुद्राएं चाहें विश्वामित्र को दे दिया जाए दक्षिणा के रूप में, चाहे तो ब्लैंक चेक दे दो साइन करके, जितनी चाहे उतनी संपत्ति दे दो। उस समय महर्षि विश्वामित्र ने कहा, खबरदार राजन, ये जिस संपत्ति को दक्षिणा के रूप में देना चाहते हो, ये तो तुमने पहले ही दान कर दिया है, अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उस स्वप्न में किए हुए दान की दक्षिणा को चुकाने के लिए महाराजा हरिश्चंद्र को अपने को बेचना पड़ा। काशी में जाकर हरिश्चंद्र घाट पर महारानी तारा, ये धर्म का पालन है मित्रों, एक भारतवर्ष का राजा धर्म पालन के लिए अपने को डोम के हाथों में बेच दिया और पहरेदार का काम करने लगा। महारानी तारा एक ब्राह्मणी के यहां सेविका का, दासी का काम करने लगी। कथा सब आपको मालूम है, केवल याद दिला रहा हूं। एकलौता पुत्र रोहित था, बगीचे में खेल रहा था, फुलवारी में, और उसी फुलवारी में
एक विषैले सांप ने काट लिया। रोहित वहीं फुलवारी में धराशायी हो गया। एक स्त्री आती है दौड़ करके, महारानी तारा से कहा, अरे तारा, तुम्हारे बेटे रोहित को विषैले सांप ने काट लिया है, जाकर के देख लो। अरे विधाता, धर्म के मार्ग में जाने पर कितनी कठिन परीक्षा लेता है। जरा उस मां के कलेजे से पूछो, इतनी माताएं बैठी हैं, जिस मां के पास एक ही बेटा हो, एक ही पुत्र हो, और उस मां को पता लग जाए कि उसको जहरीले सांप ने काट लिया है, उस मां के कलेजे से पूछो कितनी तकलीफ उसको होगी। महारानी तारा ने मालकिन से पूछा कि अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं अपने बेटे रोहित को देख लूं। मालकिन ने कहा, खबरदार तारा, जब तक घर का काम काज पूरा नहीं हो जाता तब तक जाने के लिए मैं आदेश नहीं दूंगी। जल्दी जल्दी घर का काम काज पूरा किया। दौड़ करके वो मां जिस समय पहुंची फुलवारी में, रोहित को सांप ने काट लिया था। रोहित तो मर चुका था, उसकी शरीर नीली पड़ गई थी, पूरा जहर शरीर में व्याप्त हो गया था। उस अभागिन मां ने अपने लाडले लाल को अपनी गोद में उठाया और आज उस मां के पास अपने पुत्र को जलाने के लिए लकड़ी खरीदने तक का पैसा नहीं था। कफन देने के लिए भी उसके पास 1 रुपया भी पास में नहीं था। तड़प कर बेचैन होकर के रोने लगती है तारा। ये भारतवर्ष की एक महारानी है, धर्म की परीक्षा हो रही है। उसने सोचा, लेकर के गई हरिश्चंद्र घाट पर, उसी घाट पर जहां महाराजा हरिश्चंद्र पहरेदार बन करके अपनी ड्यूटी दे रहे थे, अपने धर्म को निभा रहे थे। अंधेरा हो गया था। तारा ने सोचा और चिताओं से जलकर बची हुई लकड़ियों को इकट्ठा किया, उस पर अपने लाडले लाल रोहित को लिटा दिया। सोचा कि अब आग लगा के अंतिम संस्कार कर दूं। इतने में महाराजा हरिश्चंद्र की निगाह पड़ गई। उन्होंने देखा, वहीं से आवाज लगाया, कौन है तू? अंधेरे का लाभ उठाकर किसके बच्चे को चोरी से जलाना चाहती हो? इस घाट का कुछ नियम है कि जब तक टैक्स नहीं दे दोगी, कर नहीं दे दोगी, तब तक लाश जलाने का अधिकार नहीं मिलेगा। छाती पीट करके एक मां, वो भी भारत की महारानी, ब्रह्मास्त्र कहती, विधाता अब और कितनी परीक्षा तू लेगा? चलते चलते महाराजा हरिश्चंद्र पहुंच गए उस स्थान पर जहां तारा अपने लाडले लाल रोहित को चिता पर लिटाकर अग्नि लगाने की इंतजार में थी। पूछा, तू कौन है? किसके बच्चे को जलाना चाहती है? जिस समय पूछा कि तू है कौन, उस समय तारा ने क्या कहा? रोई रोई तारा कहे, रोई रोई तारा कहे, राजा हरिश्चंद्र जू से। रोई रोई तारा कहे, राजा हरिश्चंद्र जू से। ईता हुए हमारो ललनवा ये बाबूजी,
पहले जमाने में अपने से बड़े से बात करते, कोई माँ करती थी, बहन करती थी, बाबूजी, भाई साहब कह करके संबोधित करती थी। रोई रोई तारा कहे राजा हरिश्चंद्र जू से, ईता हमारो लालनवाए बाबूजी। मैंने किसी को चुराया नहीं है, ये तो मेरा अपना ही लाडला लाल है। महाराजा हरिश्चंद्र ने पूछा, तू कौन है, तेरा क्या परिचय है? महाराजा हरिश्चंद्र बिल्कुल दुबले पतले हो चुके हैं, उनके सिर के बाल बड़े बड़े हो चुके हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं। जो ही पूछा, तू कौन है? उस समय तारा ने कहा कि अवध नर सवाक हम राज रानी हई, अवध नर सवाक हम राज रानी हई, अभी की गईली सत्य के करनवाए बाबूजी। रोहित ललनवा के सांप डसल बगिया में। हे सरकार, आपकी आवाज को सुनने से लगता है कहीं आप ही मेरे प्राणनाथ महाराजा हरिश्चंद्र तो नहीं है। महाराजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू छलक गया। उन्होंने कहा, हाँ तारा, मैं ही तुम्हारा प्राण बल्लभ महाराजा हरिश्चंद्र हूं। तारा ने कहा, तो हे मेरे सरकार, ये अपना ही लाल रोहित है, क्या आप पहचान नहीं रहे हो? मुझे आप नहीं पहचान रहे हो? तारा ने कहा कि रोहित ललनवा के सांप डसल बगिया में, झटपट निकलल परनवाए बाबूजी। रुपया धेला आज एको नाही मोरे पास, कैसे देई लाल के कफनवाए बाबूजी। तारा ने कहा कि सरकार, क्या आप पहचान रहे हो कि मैं ही आपकी अर्धांगिनी महारानी तारा हूं? महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ तारा, मैं पहचान गया हूं और ये भी देख रहा हूं कि ये मेरा ही इकलौता पुत्र रोहित है। तारा ने कहा, इसके बावजूद भी आप इतने क्रूर हो गए हो, निष्ठुर हो गए हो, पहचानने के बाद भी आप बोल रहे हो कि बिना कर लिए, बिना टैक्स लिए लाश को जलाने नहीं दूंगा। उस समय महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा, तुम जानना चाहती हो कि पहचानने के बाद भी मैं तुमसे कर मांग रहा हूं? तारा ने कहा, हां प्राणनाथ, बताइए। उस समय भारतवर्ष का एक चक्रवर्ती सम्राट बोल पड़ता है। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा, तुम्हारा पति हरिश्चंद्र पुत्र निरपेक्ष हो सकता है, तुम्हारा पति हरिश्चंद्र पत्नी निरपेक्ष हो सकता है, तुम्हारा पति हरिश्चंद्र धन निरपेक्ष हो सकता है, तुम्हारा पति हरिश्चंद्र महल निरपेक्ष हो सकता है, तुम्हारा पति हरिश्चंद्र राज निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन तुम्हारा पति हरिश्चंद्र कभी धर्म को नहीं छोड़ सकता है। ये मेरा धर्म है। ये भारतवर्ष की धरती है।